हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की। इससे पहले मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो चार्ट पैटर्न्स में जो सा फर्स्ट चार्ट पैटर्न हमने देखना है वो है हेड एंड शोल्डर। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि चार्ट पैटर्न होते हैं तीन टाइप के। एक होते हैं कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, जिसमें जो सा ट्रेंड चल रहा होता है, चार्ट पैटर्न बनने के बाद वही पैटर्न कंटिन्यू रहता है। दूसरे होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स मींस जिसमें ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो चार्ट पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में बदल जाएगा। एंड तीसरे होते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल वो होते हैं जिसमें या तो प्राइस अप ट्रेंड में भी जा सकती है या डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है, वो कंफर्मेशन मिलने के बाद पता लगता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये होंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। रिवर्सल चार्ट पैटर्न मतलब जो पहले अप ट्रेंड में होंगे वो फिर डाउन ट्रेंड में हो जाएंगे, या डाउन ट्रेंड में होंगे अप ट्रेंड में हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न की, जिसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। एंड उसके बाद न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स की वीडियो लेके आऊँगा। सो फर्स्ट जो सा रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमने देखना है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर आप देखोगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा, ये अप ट्रेंड में ही बनेगा। अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा एंड उसके बाद प्राइस जो है वो जाएगा ऊपर। अप ट्रेंड में जा रहा होगा, अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा एंड उसके बाद प्राइस इधर से रिजेक्शन मिलेगी प्राइस को इस पॉइंट से, एंड फिर वो नीचे आएगा। ठीक है, अब हमें पता है पिछली वीडियो मैंने डाली थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, अगर नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमें पता था कि जहां पे प्राइस को रिजेक्शन मिलती है वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इधर फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन को मैं लंबी खींच लेता हूं। ठीक है, अब हमें क्या पता लगा, इधर एक रिजेक्शन मिली प्राइस को, इसको हम काउंट कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर में। जो उनसे ये वाला पार्ट है, ये हमारा एक शोल्डर है। ठीक है, शोल्डर है एंड उसके बाद आप देखोगे कि एक ऐसे ही ट्रायंगल, जैसे आपने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हुआ ना, एक फिर से इधर से प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा एंड अप ट्रेंड के बाद फिर डाउन ट्रेंड में आएगा। अब ये वाला जो सा ये वाला ट्रायंगल बना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का, और जो से ये ट्रायंगल बना ये इससे बड़ा होगा आप देखोगे। फिर इसके बाद एक और ट्रायंगल बनेगा ऐसा सही, जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को प्राइस को लेके जाएगा, वो भी होगा शोल्डर, उसको भी हम कहेंगे शोल्डर। मतलब ये ऐसे आप देख सकते हैं, सेम ही है, लगभग सेम ही है दोनों ट्रायंगल्स, इसको हम कहेंगे शोल्डर। अब इसका हेड एंड शोल्डर नाम कैसे पड़ा, आप देख सकते हैं कि जो से तीन ट्रायंगल बने, इसमें जो से ये वाला शोल्डर बना, इसको हम कह देंगे लेफ्ट शोल्डर। इस बड़े वाले हिस्से को हम कह देंगे हेड, एंड इसको हम कह देंगे राइट शोल्डर। तो इससे इसका नाम आया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब इसका काम क्या है, अगर आप देखोगे कि चार्ट पे ऐसा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो इसके बाद ज्यादा चांसेस है कि इसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। मैंने आपको कहा था रिवर्सल चार्ट पैटर्न हम बताएंगे, अप ट्रेंड में प्राइस जा रहा होगा, चार्ट पैटर्न बनेगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड में प्राइस चल जाएगा। अब मेन चीज इसमें आप स्टॉप लॉस एंट्री क्या रखोगे। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये वाला डिस्टेंस होगा ना, ये हेड से यहां तक, इस लाइन तक, और जो सी ये लाइन होती है, लाइन जो सी मैंने नीचे ड्रॉ की ये लाइन, इसको हम कहते हैं नेक लाइन। नेक लाइन क्योंकि एक नेक हो गया, ये उसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया एंड ये राइट शोल्डर हो गया। ठीक है, अब जो उनसे ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये हेड से नेक लाइन तक का, ये जितना डिस्टेंस बनेगा ना, उतना ही आप इधर एस्टिमेट लगा सकते हो कि उतना ही प्राइस इसके बाद नीचे जाएगा। आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा कि जितना मूवमेंट इधर हुई है ना प्राइस की, उतनी ही नीचे प्राइस जाएगा। अब इसमें आप देखोगे कि अगर इधर ब्रेकआउट मिलता है, मतलब इधर जो सी भी कैंडल बनती है, इधर जो सी भी कैंडल बनती है, वो अगर इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है एंड इसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। सो आपने एंट्री तभी लेनी है जब ये वाली कैंडल जो सी कैंडल बनेगी वो नेकलाइन को क्रॉस कर जाएगी, नीचे चल जाएगी, तभी आपने एंट्री लेनी है। मतलब यहाँ पे जाके आप कहीं एंट्री ले लोगे।
और जो सा आप स्टॉप लॉस रखोगे अपना, वो रखोगे ये राइट शोल्डर का जो सा, ये राइट शोल्डर का जो सा अपर वाला पार्ट है, इसको आप अपना स्टॉप लॉस रख लोगे, इसको आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके या 1:1:3 के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब तक प्राइस, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन तो है ना कि प्राइस इतनी मूवमेंट तो नीचे प्राइस की जाएगी, तो आप उसके हिसाब से अपना ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। सो चलिए, अब हेड एंड शोल्डर का उल्टा चार्ट पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अब हम उसके बारे में देखते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो चलिए अब हम सेकंड चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। सेकंड चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बिल्कुल ऑपोजिट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। हेड एंड शोल्डर मैंने आपको कहा था कि वो बनता था अप ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड में प्राइस लेके जाता था। इधर डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा एंड अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं। अब इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा, जैसे मैंने पहले आपको कहा डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, तो पहले प्राइस एक ऐसा सा ट्रायंगल बनाएगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाएगा। हेड एंड शोल्डर में क्या था, अपोजिट ट्रायंगल था, इसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस को यहाँ से प्राइस ऊपर गया, उसको हम कहते थे सपोर्ट। सपोर्ट हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, हम इधर सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, इधर इसको आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी सपोर्ट होगी ये, और इसके बाद ये जो सी हमारी ये वाली लाइन थी, इसको हम नेक लाइन कह देते हैं, और इसके हिसाब से ये इसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा है तो आप ये समझ गए होंगे। अब मैं सीधे इसका नेक लाइन नाम ले लेता हूँ, क्योंकि इस पैटर्न में हम इस लाइन को नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये होगी नेक लाइन। अब आप देखोगे कि ये पहले प्राइस आएगा नीचे, फिर उसके बाद अप ट्रेंड में जाएगा, नेक लाइन को टच करेगा, फिर डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर एक हाई डाउन ट्रेंड में आएगा, फिर अप ट्रेंड में जाएगा, फिर नेक लाइन को टच करके फिर डाउन ट्रेंड में, फिर अप ट्रेंड में, और यहां से ये ब्रेकआउट ले लेगा। ठीक है, अब जो सा इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नाम कैसे पड़ा, ये जो सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये बन गया लेफ्ट शोल्डर। मैं इधर लिख देता हूं, ये बन गया लेफ्ट शोल्डर। एंड जो सा ये नीचे वाला है, ये जो सा बड़ा इन्वर्टेड हैमर बना है, ये बन गया हेड, एंड ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। अब आप देख सकते हैं नाम जैसा था वैसे ये वैसा बन गया, लेफ्ट शोल्डर बन गया, हेड बन गया, राइट शोल्डर बन गया, नेक लाइन बन गई, और ये इन्वर्टेड है तो इसका नाम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पड़ गया। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो, और ये आप बार ग्राफ की फॉर्म, बार लाइन ग्राफ की फॉर्म में भी देख सकते हैं, एंड कैंडल्स की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि ऐसा कैंडल्स अगर जा रही है ऐसे स्ट्रक्चर में, तो उसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो सी कैंडल होगी, यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगी, यहाँ पे अगर वो इस नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर चल जाती है, तो हम उसको कह देंगे कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, एंड इधर से प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि पहले इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। अब इसमें भी आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस को ऊपर जाना, जितना इसका डिस्टेंस होगा, जितना ये वाला डिस्टेंस होगा ना हेड और नेकलाइन के बीच का, उतना ही आप इधर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना ही प्राइस इधर से ऊपर जाएगा। अब आप इधर एंट्री एंड स्टॉप लॉस क्या रखोगे, एंट्री आप इधर ले लोगे जब आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ब्रेकआउट आ गया, नेकलाइन को क्रॉस कर दिया कैंडल ने, आप इधर जाके अपनी एंट्री ले लोगे। एंड स्टॉप लॉस आप राइट शोल्डर को आप स्टॉप लॉस मान लोगे, इसको आप स्टॉप लॉस मान लोगे, तो 1:, आपको आराम से 1:2 का तो इधर फायदा मिल ही जाएगा, 1:3 का भी मिल सकता है। एंड आप अगर ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रेल करने का मतलब अगर प्राइस ऊपर पहुंच गया तो स्टॉप लॉस इसको हटा के आप ये वाला नेकलाइन को स्टॉप लॉस ले लेना, ऐसा हो सकता है। एंड एक ज़रूरी बात, प्राइस इधर से ऊपर जाने से पहले रीटेस्ट करने के लिए वापस नीचे भी आ सकता है, नीचे आ सकता है रीटेस्ट करने के लिए। ऐसा हो सकता है हल्का सा नीचे, फिर प्राइस ऊपर पहुंच जाए।
रीटेस्ट करने के लिए प्राइस हल्का से नीचे ऊपर आ सकता है, बट ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है तो अप ट्रेंड में प्राइस जाएगा, हेड एंड शोल्डर बना है तो डाउन ट्रेंड में प्राइस जाएगा, ऐसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी रीटेस्ट कराने के लिए प्राइस ऊपर नीचे आ सकता है। तो चलिए इसके साथ ही हम अगला जो सा चार्ट पैटर्न है वो देखते हैं अपना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं। अगला चार्ट पैटर्न है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप आपको नाम से ही अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे इसका नाम पड़ा है डबल टॉप, एंड कैसे ये डबल टॉप के हिसाब से चार्ट पैटर्न बना है। आप देखोगे पहले तो ये एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलने वाला पैटर्न है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में। ठीक है, इसमें अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा। अप ट्रेंड में प्राइस आने के बाद ये आपको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये है सपोर्ट एंड ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब जहां से प्राइस ऊपर जाता है वो होती है सपोर्ट, एंड ये है रेजिस्टेंस। ओके, अब इसमें आप देखोगे पहले तो ऊपर आ रहा होगा, अप ट्रेंड में आ रहा होगा, एंड उसके बाद इधर आके वो अपनी रेजिस्टेंस को टच करेगा एक बारी। ये हो गया हमारा टॉप नंबर 1, ये फर्स्ट टॉप हो गया हमारा, फर्स्ट टॉप हो गया। इसको टच करने के बाद रेजिस्टेंस से नीचे जाएगा, सपोर्ट तक जाएगा, एंड सपोर्ट से फिर वापस ऊपर जाएगा, एंड ये फिर रेजिस्टेंस को टच करेगा। जब फिर से रेजिस्टेंस को टच करेगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड टॉप। ये हो गया हमारा सेकंड टॉप, इससे नाम आ गया डबल टॉप, दो बारी टॉप। एंड इसके बाद नीचे क्या प्राइस फिर सपोर्ट को टच करेगा। अब सपोर्ट के बाद, सपोर्ट को टच करने के बाद ये प्राइस फिर नीचे जाएगा। अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया तो हाई चांसेस है इसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। एंड कितना जा सकता है वो है जितना ये डिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जितना ये डिस्टेंस है, इतना ही आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि इतना ही प्राइस नीचे जाएगा, या इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, इधर थोड़ा प्राइस टेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है, प्राइस हल्का से ऊपर आ गया, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि नीचे ही जाएगा। अगर ये फिर से ऊपर आ गया, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। डबल टॉप के जैसा ना एक और होता है चार्ट पैटर्न, ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में होता पता क्या है, ट्रिपल टॉप बहुत सारे लोग आप देखोगे लग से आपको सिखाएंगे, लेकिन मैं डबल टॉप में ही आपको ट्रिपल टॉप बताता हूँ। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, यहाँ से प्राइस ना फिर से ऊपर चल जाता है, यहाँ चल जाता है, फिर नीचे आके सपोर्ट के बाद फिर नीचे आता है, ऐसे आता है, ये थर्ड टॉप बन जाता है, तो हम उसको ट्रिपल टॉप कह देते हैं। अगर ये 3 बारी बन गया तो उसको ट्रिपल टॉप कहते हैं, 2 बारी बन गया तो डबल टॉप। जाना इसके बाद अगर सपोर्ट को क्रॉस करके नीचे चला गया तो वो फिर डाउन ट्रेंड में उसके जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आप कितना रख सकते हो अपनी एक्सपेक्टेशन, इतना जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस है उतने ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उतना प्राइस नीचे जाएगा। डबल टॉप ट्रिपल टॉप मैंने आपको एक साथ ही बता दी, डबल एंड ट्रिपल टॉप। ठीक है, अब इसमें आप स्टॉप लॉस एंड एंट्री क्या रखोगे। आप स्टॉप लॉस रख लोगे कोई, यहाँ पे जोन सी कैंडल बनेगी ना, यहाँ पे जो इसको ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, जो इसको नीचे भेजेगी डाउन ट्रेंड में, जो ये सपोर्ट को तोड़ देगी जोन सी कैंडल, उससे एक कैंडल ऊपर का हाई आप रख सकते हो स्टॉप लॉस। एक कैंडल ऊपर का हाई, जोन सी कैंडल ने ब्रेक किया ना सपोर्ट को, उसके एक कैंडल ऊपर का हाई आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड जोन सा आप टारगेट रखोगे वो आप रखोगे इतना जितना ये डिस्टेंस है, उतनी आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जोन से आप एंट्री लोगे वो जैसे ये कैंडल इसको ब्रेक कर देगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे आप कहीं पे अपनी एंट्री लेके आप अपना ट्रेड कर सकते हैं 1:2 या 1:3 से, जैसे भी आप चाहते हो वैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैंने डबल टॉप बताई आपको। अब मैं आपको डबल बॉटम बताता हूँ अगली चार्ट पैटर्न में, तो इसके लिए रेस कर देता हूँ। तो चलिए अब अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। अगला है डबल बॉटम। डबल बॉटम अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलता है। ठीक है, सॉरी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलता है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब इसमें आप क्या देखोगे कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा। डाउन ट्रेंड में प्राइस आने के बाद वो आपको पता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैं इधर फिर से लिख देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा, ये सपोर्ट को टच करेगा एक बारी, इसको हम कह देंगे बॉटम, फर्स्ट बॉटम।
फर्स्ट बॉटम, एंड उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस को टच करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इसको हम कह देंगे सेकंड बॉटम, सेकंड बॉटम, ठीक है। एंड उसके बाद प्राइस यहां पे आके कोई कैंडल बनेगी, कैंडल बनेगी जो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगी। अगर ऐसी कैंडल बनती है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाती है, तो हम इसको डबल बॉटम नाम देंगे। एंड इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना इसकी ये लेंथ है, जितना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में लेंथ है, उतना ही प्राइस और ऊपर जा सकता है, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो दो बॉटम बने हैं एंड यहाँ पे तो ऐसे दो टॉप भी बने हैं, ये और ये, तो हमने पिछली चार्ट पैटर्न में पढ़ा डबल टॉप बनता है तो प्राइस नीचे जाता है। लेकिन उसमें एक चीज थी कि आप देखोगे कि वो प्राइस पहले अप ट्रेंड में आ रहा था, तब डबल टॉप बना, फिर उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में गया। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें डाउन ट्रेंड में प्राइस आएगा, फिर उसके बाद डबल बॉटम बनेंगे एंड उसके बाद अप ट्रेंड में जाएगा। डबल टॉप वाला जो सा हमारा था चार्ट पैटर्न, वो तभी काम करेगा अगर अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा, तभी वो काम करेगा। एंड उसका काम क्या है, डाउन ट्रेंड में प्राइस लेके जाना, ठीक है। इसलिए हम डबल टॉप वाला कंसेप्ट इधर नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है। आपको बात क्लियर होगी इसकी, डबल टॉप और डबल बॉटम की। अब इसमें आप देखोगे जो से जितना ये बीच का डिस्टेंस उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जैसे डबल बॉटम के जैसे ना ट्रिपल बॉटम भी होता है, ट्रिपल बॉटम में होता कुछ नहीं, जैसे टू बॉटम बने हैं ना, इधर टू बॉटम बने, उसमें क्या होता है प्राइस इधर आके फिर उसके बाद ऊपर जाता है, ये हो जाता है इसका थर्ड बॉटम, तो उसको हम नाम दे देते हैं डबल ट्रिपल बॉटम, बस और कुछ नहीं होता इसमें। उसको हम नाम दे देते हैं ट्रिपल बॉटम। एंड इसके बाद यहाँ पे जो सी कैंडल होगी ब्रेक करेगी तो वो प्राइस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन काम के डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम का कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलना। अब जो सी इधर एंट्री और एग्जिट लोगे वो लोगे स्टॉप लॉस, सॉरी एंट्री और स्टॉप लॉस लोगे वो लोगे। स्टॉप लॉस जो सा इधर कैंडल बनेगी ना, जो सा इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी एंड इससे पहले जो सी कैंडल होगी उसका लो पॉइंट आप ले लोगे स्टॉप लॉस। जोन सी कैंडल इसको ब्रेक करेगी ना, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, उससे पहले जोन सी कैंडल होगी उसका जो सा लो पॉइंट होगा वो आप स्टॉप लॉस रख लोगे। एंट्री जैसी ये कैंडल इसको ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को, इसके बाद जो सी कैंडल बनेगी या इसी कैंडल के हाई पे आप अपनी एंट्री ले लोगे, इसी कैंडल की हाई पे एंट्री ले लोगे। एंड एक और बात, प्राइस रीटेस्ट करने के नीचे आ सकते हैं तो हमने ट्रेड वापस नहीं लेना, इसके बाद ज्यादा चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप इधर कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं 1:2 1:3, वो आप पे डिपेंड करता है आपका क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो जैसे कि डबल बॉटम देखा, अब ऐसे हम आगे चलते हैं, आगे वाली के चार्ट पैटर्न देखते हैं। अब जो सी अगला चार्ट पैटर्न हमने देखना है वो है राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न। राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न पहले तो अप ट्रेंड में बन रहा होगा एंड उसका काम है अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलना, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलना। आप देखोगे अप ट्रेंड में चार्ट पैटर्न बन रहा होगा, ये थोड़ा आपको अजीब सा भी लग रहा होगा देख के, बट ये बनता ही ऐसे। अब अप ट्रेंड में बन रहा होगा एंड आप देखोगे कि जो सी अप डाउन हो रहा होगा प्राइस का, कैंडल जो सी बन रही होगी वो इस फॉर्म में बन रही होगी, थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एंड फिर उसके बाद जो सा उसका अपर लो वाला जो सा काम है ऊपर नीचे जाने का वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड उसके बाद वो नीचे आ जाएगी। एंड इसमें आप देखोगे कि जो सी शेप सी बनेगी ना कैंडल्स की, मैं आपको रफली भी बना के दिखाता हूँ कि कैंडल्स कुछ जैसे मैंने इस टाइम में बनाई है, ये कैंडल्स कुछ ऐसी, कोई फिर ऐसे, कोई ऐसे ऐसे कैंडल्स आपको बनती दिख रही होंगी। एंड आप देख सकते कि इसमें अगर मैं इसको ऐसे जो सी रेड लाइन आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सेमी सर्कल टाइप से ना कुछ बना, सेमी सर्कल टाइप से लग रहा है आपको ये जो सी रेड लाइन है सेमी सर्कल का, इसलिए इसका नाम बन गया राउंडिंग, राउंड हो रहा है, टॉप से राउंड हो रहा है इसलिए राउंडिंग टॉप। अगर आप इसमें भी देखोगे तो अगर हम इसकी वैसी रफली लाइन बनाए तो कुछ ऐसी सी बनेगी, इसको भी हम राउंडिंग टॉप कहते हैं। अगर ऐसी सी राउंडिंग सी कुछ कैंडल्स बन रही है जो चार्ट के शेप को राउंड सा बना रही है ऊपर से, तो हम उसको राउंडिंग टॉप बोल लेंगे, ठीक
ठीक है। अब जो उनसे अब राउंडिंग टॉप बनने के बाद जब आपको क्लियर पता लग गया कि राउंडिंग टॉप बन गई, बेसिकली ये जो सा चार्ट पैटर्न है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। जब आपका होरिजन बड़ा होता है, लाइक 2-3 मंथ का होता है, तब आप जब डेज की, वीक की देख रहे होते हैं ना कैंडल्स, तब ये ज़्यादा काम करती है वैसे राउंडिंग टॉप। एंड इसके बाद उनसे अगली चार्ट पैटर्न देखेंगे राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब इसमें ये जो सी, इसमें भी ये वाली लाइन जो सी होती है नेक लाइन होती है, नेक लाइन। अब जब प्राइस इस नेक लाइन को, जो सी कैंडल इस नेक लाइन को क्रॉस कर जाएगी, वो हो जाएगा ब्रेकआउट। जोन सी भी कैंडल इधर नेकलाइन को क्रॉस कर जाएगी, वो ब्रेकआउट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। कितना जाएगा? वो होगा जोन से इधर सबसे ऊपर तक जोन सी कैंडल गई होगी ना, सबसे ऊपर तक आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर तक गया राउंडिंग टॉप में। अब जोन से इधर तक का डिस्टेंस है, इतना ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इतना ही डिस्टेंस से ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसमें एंट्री एंड स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे? स्टॉप लॉस रख लोगे आप इस कैंडल का, जो सा ब्रेकआउट कर रही है कैंडल, इस कैंडल से जो ऊपर कैंडल होगी उसका जो सा हाई होगा, वो आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एंड एंट्री आप ले लोगे जो सी कैंडल ब्रेकआउट कर देगी, उसका जो सा लोअर पॉइंट होगा वहां पे आप अपनी एंट्री लेके ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, जब आपका 2-3 महीने का होरिजन होता है टाइम, तब ये अच्छा बेनिफिट आपको निकाल के देती है, ठीक है। अब हम ऐसी राउंडिंग टॉप जैसे हमने देखा, ऐसे हम देखते हैं राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न देखते हैं, जो है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप का उल्टा है। वो राउंडिंग टॉप बनता था अप ट्रेंड में, लेके जाता था प्राइस को डाउन ट्रेंड में। इसमें बनता है डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा होता है, एंड फिर राउंडिंग बॉटम बनता है, फिर उसके बाद अप ट्रेंड में प्राइस जाता है। क्या डाउन ट्रेंड में प्राइस को आ रहा होता है, एंड अप ट्रेंड में प्राइस को ये बदलता है, ठीक है। राउंडिंग बॉटम में आप देखोगे, इसमें भी ये जो सी लाइन है रेड कलर की लाइन, ये होती है हमारी नेक लाइन, नेक लाइन। इसमें आप देखोगे कि पहले तो डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा, एंड उसके बाद कैंडल्स बनेंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगी, सेमी सर्कल टाइप का, लेकिन बॉटम में है। आप देख सकते हैं सेमी सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर बना बॉटम में, तो इसका नाम पड़ गया राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब ऐसे से कुछ बना, तो इसमें आपको पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है राउंडिंग टॉप एंड बॉटम। 2-3 महीने का हो रीजन हो तो फायदा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब इसमें जो सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस कितना प्राइस जाएगा, जब इधर से कैंडल इस नेकलाइन को ब्रेक कर देगी तो ऊपर अप ट्रेंड में प्राइस जाएगा। तो कितना जाएगा? जितना इधर सबसे लंबा जो सा डिस्टेंस होगा ना, आप देख सकते हैं यहाँ तक, सबसे नीचे तक प्राइस यहाँ तक गया। अब जो सा नेकलाइन से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना ही प्राइस इधर से अप जाएगा, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब जो सा स्टॉप लॉस एंड एंट्री रखोगे, वो होगी जो सी इस कैंडल से पहले जो सी कैंडल बनेगी, इस कैंडल से पहले जो सी कैंडल बनेगी, उसका जो सा लो पॉइंट होगा, वो आप अपना स्टॉप लॉस रख लोगे, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद जो सी एंट्री लोगे, वो लोगे अगली कैंडल जो से ब्रेक आउट होने के बाद अगली कैंडल बनेगी, उसका जो सा हाई पॉइंट होगा, वो आप अपनी एंट्री लेके ट्रेड कर सकते हैं। एंड टारगेट आप रखोगे इतना, जितना इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ तक अपना टारगेट रख लोगे, एंड इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड मेन चीज़ जो सी सारे चार्ट पैटर्न्स में आपने देखनी है, वो है वॉल्यूम। आपने चेक करते जाना है। आपने कोई भी चार्ट पैटर्न पे बिलीव नहीं करना अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम आप इंडिकेटर की हेल्प से निकाल सकते हो, वॉल्यूम स्पेशली आपने चेक करनी है। एंड ये बेसिकली ज़रूर देखना है कि जब वो चार्ट पैटर्न बन रहा होगा, तब वॉल्यूम के ज़्यादा बढ़ रही है ना, अगर बढ़ रही है तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि ये चार्ट पैटर्न परफॉर्म अच्छे से करेंगे अपना वर्क। तो अब मैंने आपको ये तो ऐसे दिखा दिए, रफली आपको समझा दिए। अब मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि कैसे ये चार्ट पैटर्न बनते हैं एंड कैसे ये काम करते हैं। तो चलिए अब चार्ट पे देखते हैं ये चार्ट पैटर्न्स बनते हुए। अब हम चार्ट पे देखते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, जो पहले मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट जो सा रिवर्सल चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था, वो था हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर में मैंने आपको कहा था कि अप ट्रेंड में बनेगा। सबसे पहली बात, अप ट्रेंड में बनेगा, उसमें एक ट्रायंगल बनेगा, वो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ट्रायंगल जो सा बनेगा उसको लेफ्ट शोल्डर, सेकंड ट्रायंगल को हेड जो फर्स्ट से बड़ा होगा, एंड थर्ड ट्रायंगल जो फर्स्ट ट्रायंगल के बराबर होगा उसको हम कहेंगे राइट शोल्डर।
आप सिमिलर स्ट्रक्चर आप ट्रेंड में इधर चार्ट पे देख सकते हैं कि लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर बना एंड उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया। अब जितना ये डिस्टेंस हेड का बना है, हेड का ये जितना डिस्टेंस है उतना ही हम इधर एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उतना ही नीचे डाउन ट्रेंड में प्राइस जाएगा एंड 1:2 1:3 से या स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम इधर अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं आगे एंड देखते हैं अगला चार्ट पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर का उल्टा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में मैंने आपको कहा था कि एक इन्वर्टेड ट्राइंगल बनेगा फर्स्ट एंड एक सेकंड और थर्ड ट्राइंगल बनेगा। जो सा फर्स्ट और थर्ड होगा वो इक्वल होंगे। सेकंड ट्राइंगल जो सा होगा इन्वर्टेड ट्राइंगल, वो फर्स्ट और थर्ड से बड़ा होगा। ठीक है, आप सिमिलर स्ट्रक्चर इधर देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में बनता है। इसका काम क्या है, अप ट्रेंड में प्राइस को लेके जाना एंड आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में प्राइस को लेके गया ये। अब जितना ये इसका डिस्टेंस है, हेड जो सा हेड वाला ट्रायंगल था, जितना इसका डिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस से, उतना ही आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, उतना ही प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं ना, अगला जो से चार्ट पैटर्न देखते हैं वो था डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप में मैंने आपको कहा था कि एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनेंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पे दो बार ही टच करेगा, टॉप वन एंड टॉप टू, उसको हम कहेंगे। आप देख सकते हैं इधर टॉप वन एंड टॉप टू बना। अब यहाँ पे दो दो बारी एक ही जगह पे प्राइस अटका एंड उसके बाद नीचे गया। एक ही जगह पे प्राइस आके फिर नीचे गया, इसको हम कह देंगे डबल टॉप। एंड डबल टॉप जब बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है एंड इसके बाद इसने प्राइस को डाउन ट्रेंड में लेके जाना था। आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में प्राइस को लेके गया। अब जोन से इसका ये जब इसने अपने सपोर्ट को तोड़ा एंड जहाँ पे ये आप देख सकते हैं टारगेट लिखा है, अब जोन से ये वाला डिस्टेंस होगा, ये आप देखोगे कि इक्वल होगा ये ट्रायंगल के डिस्टेंस से। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आप को इधर नीचे जाने का आप एस्टिमेट लगा सकते हो, उतना प्राइस नीचे जाएगा एंड उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, अब डबल टॉप का उल्टा अगला जो सा चार्ट पैटर्न है वो है डबल बॉटम। डबल बॉटम बिल्कुल डबल टॉप की तरह, बस फर्क क्या है कि वो अप ट्रेंड में बनता था, ये डाउन ट्रेंड में बनता है। उसमें जो उनसे ट्रायंगल थे वो सीधे थे, इसमें जो उनसे ट्रायंगल है वो इन्वर्टेड होंगे, मतलब नीचे को होंगे। इसमें ये वाली जो सी ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, ये होगी हमारी रेजिस्टेंस एंड जो से ये बॉटम वन बॉटम टू बना है ये होगा हमारा सपोर्ट। अब जब इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा एंड जहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट लिखा है, अब जो से ये वाला डिस्टेंस होगा, ये बॉटम टू से ये रेजिस्टेंस तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही आप इधर एस्टिमेट लगा सकते हैं, उतना टारगेट हमें अचीव हो जाएगा एंड उसके हिसाब से आप अपना रिवॉर्ड लेके बाहर निकल सकते हैं। बाद जो से चार्ट पैटर्न हमने देखना है वो है राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न। राउंडिंग टॉप में मैंने आपको कहा था कि राउंड में एक अगर आप पहले एक बना लोगे, अपना स्पोर्ट बना लोगे एंड उसके ऊपर जो उनसे कैंडल्स बनेगी, अगर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सेमी सर्कल टाइप से राउंडिंग होगा ना, राउंडिंग आप देख सकते हैं कि इधर थोड़ा राउंडिंग टाइप में कैंडल्स ने अपने आप को फ्रेम किया एंड अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है तो इसके बाद ज्यादा चांसेस है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसमें मेन चीज जो से आपने देखनी है कि वो देखनी है कि जो सा राउंडिंग टॉप बनेगा वो अप ट्रेंड में बनना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में बनता है राउंडिंग टॉप तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इसके डाउन ट्रेंड में जाने के। अब आप इधर नंबर देख सकते हैं 2 एंड 3। अब जो ये 2 3 का डिस्टेंस है, अब आप इतना ही एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतने डिस्टेंस का प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा एंड उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड इसके डबल टॉप का उल्टा देखते हैं, डबल बॉटम। डबल बॉटम, डबल बॉटम मैंने आपको कहा था डबल टॉप की तरह ही है, बस फर्क है ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। इसमें भी जो सी कैंडल्स है वो आप देखोगे कि राउंडिंग शेप में फ्रेम होंगी, मतलब सेमी सर्कल टाइप से बन रहा होगा। ठीक है, सेमी सर्कल आप इधर देख सकते हैं कि राउंडिंग टाइप में ये फ्रेम हुई है कैंडल्स एंड इसके बाद जो सा इसका काम था वो था डाउन ट्रेंड में बनना एंड उसके बाद प्राइस को अप ट्रेंड में लेके जाना। आप देख सकते हैं सिमिलरली प्राइस अप ट्रेंड में गया। अब ये हमने चार्ट पैटर्न्स हमने देखे थे ये चार्ट पे। ये चार्ट पैटर्न्स आप लाइव चार्ट पे भी देख सकते हैं, आपको टाइम लगेगा समझने के लिए लाइव चार्ट पे, बट अगर आप एक दो बारी देखोगे एंड समझोगे तो आप सीख जाओगे। एंड जो एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि आपने साइड बाय साइड लाइव चार्ट पे वॉल्यूम चेक करते रहना है, इंडिकेटर की हेल्प से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं एंड आपने उधर वॉल्यूम चेक करते रहना है। अगर जब चार्ट पैटर्न बन रहा है एंड वॉल्यूम बढ़ रही है तो हाई चांसेस हो जाएंगे वो रिजल्ट परफॉर्म करने के उस पैटर्न के। सो ये मैंने आपको अभी चार्ट पे दिखाए थे
चार्ट पैटर्न्स। तो कैसी लगी आपको ये हमारी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पे वीडियो? इसके बाद मैं कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स एंड न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स पे भी वीडियो लेके आऊँगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाइए कि आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। एंड अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना कंपलसरी होता है। तो मैंने ICICI डायरेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके उधर से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि सारी इस नॉलेज का बेनिफिट ले सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।